हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये फिजिक्स का जो है आपका ये कार्य शक्ति ऊर्जा है, वर्क पावर एनर्जी। ये भाग नंबर 2 है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे भाग 1 नहीं देखे होंगे वो भाग 1 को हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को हम चूंकि बताने वाले हैं, चूंकि कल बताया गया था आपको भाग 1 में कि कार्य क्या होता है। तो दैनिक जीवन में जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, ठीक है, ये सब क्या है? कार्य है। ठीक है, और कार्य का मात्रा क्या होता है? तो कार्य का मात्रा आपको बताया गया है, जूल होता है। एक और मात्रक होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, और कार्य क्या है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, हम बता रहे हैं कि नोट्स में हमने कुछ लिया हुआ है। यदि बल जो है विस्थापन के लंबवत होता है, विस्थापन यानी डी जो हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये लंबवत हो रहा है। यानी जैसे ये कुली जो है अपने सर पे क्या रखा है? बॉक्स रखा हुआ है। तो जैसे ये बॉक्स रखेगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है यहाँ पे एक सीधा एंगल बनेगा, और यहाँ पे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 90 अंश का क्या एंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये जो है नीचे जो है आपका जो है गुरुत्वीय बल जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है। यानी बॉक्स को जैसे कोई भी सर पे हम कुछ मतलब रखते हैं, तो देखिए यहाँ से जो है ये मतलब एक सीधा एक आपका ये पक्ष हो जाएगा उससे, और यहाँ पे एक सीधा जो है 90 अंश का क्या बनेगा? आपका एंगल बनेगा। यानी फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहा है, नीचे भी आपका फोर्स ऊपर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये कह रहा है कि लंबवत होता है, यानी कह रहा है यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। कैसे जीरो होगा? क्योंकि जब लंबवत होगा तो 90 अंश का कोण बनाएगा। सीधा जो कोण बनता है कितने अंश का? यानी 90 अंश का बनता है। आप पहले से परिचित हैं। तो थीटा का मान जब 90 अंश हो जाएगा तो यह बराबर होता है एफ इंटू डी इंटू कास थीटा, चूंकि कल सूत्र आपको बताया गया था। अब थीटा के स्थान पर हम क्या भरेंगे? यहाँ पे 90 अंश भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, और ये हो जाएगा कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान क्या होता है? तो जीरो होता है। यहाँ पे जीरो। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर स्टूडेंट्स जीरो से गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, तो सदैव क्या आता है? जीरो आता है। तो यहाँ पे मैंने हमारा क्या क्या हुआ? जीरो हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं यदि बल विस्थापन के लंबवत होता है तो जो कार्य जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है। लंबवत जब कहेगा तब समझ जाइए कि कार्य क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा स्टेप हमने लिया हुआ है कि यदि बल विस्थापन की दिशा में हो, यानी बल जो है, मान लीजिए कोई हम फोर्स जो है मतलब किसी फोर्स लगाकर किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो बल लगाया जा रहा है, तो विस्थापन जो है, विस्थापन भी जो है वो बल की दिशा में क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है, यानी आ रहा है इधर ही। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यदि बल विस्थापन की दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या होता है? जीरो होता है। अर्थात कास जीरो अंश का मान क्या होता है? एक होता है। तो सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कास थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, और कास थीटा का मान क्या रखेंगे? जीरो। तो कास जीरो अंश का मान होता है एक। तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा एफ इंटू डी, और ये कास जीरो अंश का मान एक हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। ठीक है, यानी विस्थापन और क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात में हम बता सकते हैं कि जब वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर मतलब जो फोर्स लगाया जा रहा है उसी दिशा में क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी वस्तु का क्या हो रहा है? यानी उसी दिशा में कह रहा है कि जब वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो, जिधर से मतलब फोर्स लगाया जा रहा है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो कृत कार्य यानी किया गया कार्य अधिकतम होता है। यानी क्या होगा? अधिक होगा। मतलब मान लीजिए जो फोर्स लगा रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि इधर से मान लीजिए पेन हो गया, ठीक है, अब इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? इसी दिशा में क्या हो रहा है? मतलब ये जिधर से हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या हो रहा है? ये मतलब आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। हमने क्या कार्य किया? अधिक किया। अगर मान लीजिए कि इसी के विपरीत अगर कर दिया जाए, अगर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं उधर विपरीत हो, यानी बल जो लगा रहे हैं जिधर, उधर ना होकर उधर लगता है, मतलब वो विपरीत होता है इसके, तो वहां पे क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। तो उसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब लिख सकते हैं कि बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन क्या होता है? जीरो हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है? जीरो होता है। कैसे जीरो होगा? देखिए, बल द्वारा लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन जीरो, मान लीजिए कि कोई पत्थर है, ठीक है, अब उसको हम फोर्स लगा रहे हैं,
और उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं तो बल तो लगा रहे हैं लेकिन वो टस मस नहीं हो रहा है, नहीं आगे जा रहा है नहीं पीछे जा रहा है, तो वहां पे जो किया गया कार्य होगा क्या होगा, वो शून्य होगा। ठीक है, यानी जब वो अपना स्थान ही नहीं, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, मतलब अपना वो स्थान नहीं चेंज करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो अपने ये इधर से मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं और इधर ही दिशा में मतलब वो क्या हो रहा है, वो आ जा रहा है, तो वहां पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगर उसके विपरीत होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नकारात्मक, यानी उसको बोल सकते हैं ऋणात्मक होगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आइए हम लोग चूंकि नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्पष्ट कर लिया है, क्या स्पष्ट कर लिया है, अब यहाँ पर स्पष्ट हमारा निकला कि कार्य के प्रकार निकल गया है जो हम आपको विशेष नोट में बताए थे। तो टाइप्स ऑफ वर्क, तो यहाँ पे देखेंगे धनात्मक होता है, ऋणात्मक यानी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, या आप शून्य कार्य और धनात्मक और ऋणात्मक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक कार्य क्या होगा, धनात्मक यानी प्लस, यदि बल तथा विस्थापन के बीच, जैसे मान लीजिए ये आपका बल और ये विस्थापन, ये फोर्स हो गया, ये आपका मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है कोण जो बने वो कितना अंश का, यानी 90 अंश के यानी कम बने, यानी मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ठीक है, यानी मान लीजिए कि कितना 60 अंश का, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, यानी बल और विस्थापन के बीच 90 अंश से कम, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या छोटा, यानी कोण बने, तो वहां पे आपका कौन सा कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे, यदि एक कुली सामान को बस की छत पर चढ़ाता है, मान लीजिए कुली इस पे लिया हुआ है और एक ऊपर सा बस होता है उसके ऊपर लेकर ऐसे चढ़ाता है, तो वहां पर ऐसे झुके हुए रहा, तो वहां पे 90 अंश का तो कोण बनेगा नहीं, ऐसा है कि मतलब कितना, यानी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो वहां पे आपका क्या न्यून कोण बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई वस्तु है वो नीचे है और उसको हम झुक कर क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे खड़ा जो है पृथ्वी के विरुद्ध जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी हो गया और बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसको ऐसे हम करके ऐसे उठा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठा रहे हैं, तो वहां पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो है ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क। व्हाट इज ए नेगेटिव वर्क, तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव वर्क क्या होता है, यानी नकारात्मक, नकारात्मक के मतलब वो क्या होगा, अभी बताया गया विपरीत होगा। तो यदि बल और विस्थापन के बीच, मान लीजिए ये बल हो गया F हो गया और ये विस्थापन यानी D हो गया, तो इन दोनों के बीच जो है क्या बता रहा है कि बने कोण का मान क्या 90 अंश से अधिक हो जाएगा। 90 अंश से अधिक मतलब मान लीजिए ये आपका 90 अंश से अधिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे बनाया जा रहा है, मान लीजिए D हो गया और यहाँ पे जो है ये F था, तो इन दोनों के बीच जो है ये कोण जो है आपका 90 अंश से क्या हो गया, अधिक होगा, मान लीजिए लगभग ये 75 अंश का हो जाएगा, ठीक है, 75 नहीं, मान लीजिए 120 का हो जाएगा, ठीक है, 120 अंश का कोण बना रहा है। तो जब 120 अंश का कोण बनाएगा तो ये 90 अंश से क्या है, अधिक है। तो देखिए ऋणात्मक कार्य कब होगा, यदि बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी 90 अंश से क्या मान क्या है, अधिक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। कैसे, तो जब खुदरे धरातल पर मान लीजिए कोई खड़ंजा हो गया, ठीक है, उस पे हम क्या करते हैं, उस पे कोई मतलब खुदरे धरातल पर किसी वस्तु को खींचते हैं, ऐसे मतलब पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे उसको खींचा जाएगा तो घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल क्या करता है, मतलब आपको पहला वीडियो में हमने बताया था, वहां पे चूंकि एक हमने कुछ थोड़ा सा मिस कर दिया था बताने में, चूंकि घर्षण बल होता है, जैसे मान लीजिए कोई बोरा हमने बताया था कि एक बोरे में जैसे कंकड़ रखा गया चाहे मिट्टी रख दिया गया और उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे खींचेंगे तो घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल उसको क्या करता है, मतलब उसको रोकने का कार्य करता है, ठीक है, और उसको विरोध करता है, कहता है कि मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो हम क्या करते हैं, उसको अधिक फोर्स लगाकर और क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। तो ठीक यहाँ पे घर्षण बल जो है उसको क्या कहते हैं, चलने नहीं देता, यानी उसको आगे टस मस होने नहीं देता है,
तो जब खुरदरी धरातल पर किसी वस्तु को खींचते हैं तो घर्षण बल तथा विस्थापन पर परस्पर विपरीत दिशा में होता है। मतलब वो चाहता है कि मैं खींच लूँ, ये मैं, और ये जो है बल इधर जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और ये क्या नाम है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट और ये एक घर्षण बल, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। मतलब ये आगे ऐसे है, विपरीत दिशा में मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। एक का उधर इधर और एक का इधर है, ठीक है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में जब ये कार्य करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शून्य कार्य यानी जीरो वर्क। जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य का शून्य होगा। यानी यहाँ पे देखिए ये लंबवत है, सीधा है बिल्कुल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे ये कुली अपने सर पे क्या रखा है, कुछ बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके सीधे लंबवत यानी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनेगा, जहाँ 90 अंश का एंगल बनेगा वहां पे जो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आपको लगभग ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जूल, और हम लोग जानेंगे जूल क्या होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ये दूध वगैरह नापना है, जितने भी तरल पदार्थ को मापना होता है तो हमें लीटर की आवश्यकता होती है। जितने भी हमको मान लीजिए भार को मतलब मापना होता है तो उसको द्रव्यमान की किलोग्राम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि 20 केजी का वजन करना है तो बाटखरा की हमको आवश्यकता थी 5 किलो 6 किलो का। उसी तरह से जो है ये जूल है, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया, कोई भी वस्तु है उस पर 1 न्यूटन हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यानी बल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वस्तु विस्थापन 1 मीटर होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। सीजस पद्धति में क्या होता है, सीधे पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है 1 वर्ग होता है, ठीक है। और 1 वर्ग बराबर होता है 1 डाइन गुणे 1 सेमी होता है। अब आता है अर्ग, कार्य का वह परिमाण होता है जो 1 डाइन का बल लगाने पर, मान लो कि किसी वस्तु पे 1 डाइन का क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो लगाए जाने पर वस्तु में उसी दिशा में क्या हो जाता है, उसी दिशा में 1 सेमी का विस्थापन हो जाता है। मान लीजिए जैसे फोर्स लगा, बस के उसी दिशा में क्या किया जाता है, 1 सेमी मात्र इतना जो है वो खिसक जाता है। तो क्या कर देता है, उसी को हम क्या यानी उसे हम अर्ग जानते हैं, यानी अर्ग कह सकते हैं। अब जूल एवं वर्ग में क्या संबंध होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 पे 7 अर्ग। अगर इतना देता है इतना आप लिख देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें से हमें जूल और अर्ग पे और डाइन पे जो है अलग से एक वीडियो बनाने वाला